यहाँ पे हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा था ना, है ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था, इधर था हमारा एनसीईआरटी वाला और इधर था आर एस अग्रवाल वाला। तो आज हम लोग सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो इधर जो सवाल है हमारा वो एनसीईआरटी वाला सवाल है और इधर जो सवाल है वो हमारा आर एस अग्रवाल वाला सवाल है। तो दोनों टाइप के यहाँ पे सवाल हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग भी और आप लोग भी, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि आखिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या वो इस यहाँ पे इस्तेमाल होता है, समझेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। याद कीजिए तो सबसे पहला वाला नियम क्या था, बेस सेम था, पावर अलग अलग था। तो देखिए तो क्या इसमें बेस सेम है क्या, -4 बिल्कुल बेस सेम है, हमारा बेस हमारा क्या है, सेम है। तो और याद कीजिए जब हमारा बेस सेम होता था तो पावर क्या होता था, पावर ऐड होता था, पावर ऐड होता था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अब क्योंकि बेस हमारा सेम है तो केवल -4 लिखेंगे और पावर को हम लोग क्या करेंगे, -5 है तो प्लस कर देंगे ये वाला पावर को, -10 हमारा यहाँ पे, तो -10 हो जाएगा। क्या कुछ अलग कर रहे हैं क्या इसमें, कुछ नहीं कर रहे हैं अलग, जो हमारा नियम था ना वही चीज तो है इसमें। दो को हमारा बेस सेम रहता था तो दो को के बदले हम लोग 1 लिखते थे और इसके पावर को हम लोग ऐड करते थे। तो पावर हमारा यहाँ पे 5 है और 10 है, -10 है लेकिन, तो ऐड का साइन दे दिए और -10 था तो -10 लिख दिए। चलिए अब आप हमको बताइए यहाँ पे क्या है, 5 प्लस फिर -10 है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 हो गया हमारा। अब प्लस माइनस माइनस होता है हमारा और साइन भी हमारा माइनस का ही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा। तो क्या अब हम लोग यहाँ पे इतना के बजाय डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे -4 का पावर -5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम लोगों ने जोड़ा है तो -5 आया है, तो -5 हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। कोई डाउट, आगे बढ़े। चलिए इतना हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, अब देखिए जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहीं पे हमारा मेन काम चालू होता है। अब आपको हाँ एक काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिए, चलिए जरा याद कीजिए तो अपना नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 क्या कहता था, किसी भी नंबर का यदि पावर माइनस में हो तो उसको आप क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए, यानी कि उल्टा कीजिए। तो यहाँ पे आप हमको बताएंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, -4 का पावर कितना है, माइनस में है ना, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको यदि अभी ये किस फॉर्म में है, अभी ये इस फॉर्म में है ना, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/-4 का पावर कितना, 5 या -5, केवल 5, क्योंकि हमको मालूम है जब हम उल्टा करते हैं तो साइन का यानी कि माइनस का साइन हट जाता है। कोई डाउट है इसमें, हाँ करेंगे, अब करेंगे। नहीं 4 का क्यों हटेगा, वो तो अंदर में है ना, 4 का साइन नहीं हटेगा, वो अंदर में है ना, वो अंदर में है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक ना। तो ये वाला हमारा अभी फिलहाल ये जो था हमारा -4 का पावर -5, ये अभी हमारा इस फॉर्म में है ना, अभी इस फॉर्म में। इसको उल्टा कर देंगे तो 1/-4 हो जाएगा और पावर -5 के बजाय केवल 5 बच जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल जब हम लोग करते थे यहाँ पे याद कीजिए तो माइनस का साइन हट जाता था, है ना। और अब जब ऐसा होगा तो आपको मालूम है कभी भी माइनस का साइन नीचे नहीं रह सकता है, उसको ऊपर भेजना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे अब हम लोग, -1/4 का पावर 5, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि -1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4, 5 बार आपको लिखना पड़ेगा। देखिए -1/4 का पावर कितना है, 5 है ना, तो आपको मल्टीप्लाई के रूप में 5 बार लिखना पड़ेगा। चलिए अब बताइए हमको, -1 मल्टीप्लाई -1 कितना, +1, है ना। तो माइनस माइनस प्लस होता है हमारा, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -1, क्योंकि आप 1 में कितना बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से तो 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा। और चूंकि हमारा यहाँ पे माइनस आ रहा था तो माइनस हम लोगों ने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस,
प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद जरा आप यहाँ पे गौर कीजिए, 4 इंटू 4, 4 जा 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 16 कर लीजिए, 4 4 जा 16, 64 इंटू 16, चलिए 64 इंटू 16 कीजिए, 24 के 4 हाथ में 2, 36 37 38, एक एक 4 4, एक एक 4 6, तो कितना आ जाएगा हमारे सामने 4 2 1024, 1024, ये आपका फाइनल आंसर है। आ रहा है, पढ़ा रहे हैं, 1024 इसका फाइनल आंसर है, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये किस प्रकार से सवाल बन रहा है मालूम चल गया, कोई दिक्कत इसमें, कहीं पे कोई समस्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए थोड़ा सा ना ये आपको देखना पड़ेगा कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, माइनस का साइन था तो हम लोगों ने पहले उसको प्लस में कर दिया, फिर आपको मालूम है कि माइनस नीचे नहीं रह सकता है, उसको ऊपर भेजना पड़ेगा, ऊपर हम लोगों ने भेज दिया, है ना। उसके बाद फिर आपको इस प्रकार से -1/4 था, 5 बार आपको पावर 5 यानी कि पावर 5 मतलब क्या, 5 बार आपको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना पड़ेगा, तो लिख के हम लोगों ने आंसर ऐसा ला दिया, है ना। चलिए अब आपके सामने ये वाला सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा ये वाला। यहाँ पे भी हमारा बेस सेम है, यानी कि 2 बार है 4/7, तो एक बार लिख दीजिए, और हमारा ये क्या हो जाएगा 5 प्लस -3, यानी कि ऐड हो जा रहा है पावर, पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो चलिए इसको पहले कर लीजिए आप, 5 प्लस -3 है तो कितना हो जाएगा 5 प्लस -3 यानी कि कितना 2 आ जाएगा हमारा, है ना। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट 4/7 का पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको जोड़ा है तो हमारा ये आ गया है ना। चलो अब इतना यदि हो गया है तो आपको 4/7 इंटू 4/7 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं हम लोग, 4/7 इंटू 4/7 2 बार लिख दीजिए, है ना। चलिए तो जब आप ऐसा करेंगे तो 4 4 जा 16 और 7 7 जा 49, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत? देखिए अभी थोड़ा सा ये उटपटांग लग रहा होगा क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल नया चीज़ है ना। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए ये वाला सवाल में क्या है हमारा, इस वाले सवाल में हमारा बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इस वाले सवाल में आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 6 इंटू 7, और यहाँ पे पावर हमारा 2 गो सेम है तो ए गो लिखना पड़ता है, याद आ रहा होगा नियम हमारा, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ता था। चलिए तो 7 6 जा 42, तो 42 का पावर कितना 2, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा 42 इंटू 42 2 बार करना पड़ेगा। कीजिए 42 इंटू 42, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 8 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो 4 1764 आ गया, है ना। तो फाइनल आंसर 1764। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस वाले सवाल को देख लीजिए, ये वाला, इसमें भी हमारा आपको मालूम चल गया होगा अब क्या करना है हमको, 2/3 इंटू 3/5 करना था, और पावर चूंकि दोनों सेम है तो एक पावर आप लिख दीजिए यहाँ पे। नियम याद आ रहा है ना, नियम के जगह पर ही हमारा जगह पे, यानी कि नियम के जगह पर भी हमारा क्या है सवाल है, क्योंकि नियम भी हमारा यहीं पे था, सवाल भी वहीं पे है ना। चल तो अब यदि ऐसा होगा तो आपको मालूम है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, इसका पावर कितना 2, ठीक है। अब आपको मालूम है कि यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि 6/5 इंटू 5 नहीं 15 है, हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आपको ये भी मालूम है अब कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 6 जा 36 बाई 15 इंटू 15 कितना होता है, मेरे हिसाब से 225 आता है, 225, थोड़ा सा कंफ्यूज है, 1 मिनट, 225, चलो ठीक है, तब तो बहुत अच्छा बात है, 225 आ गया आंसर हमारा, फाइनल आंसर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला देख लीजिए, इस वाले में आपको मालूम है क्या होता है, ये पावर क्या होता था याद कीजिए, मल्टीप्लाई होता था, तो 3 2 जा 6, तो आपको यहाँ पे जो है ना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखना पड़ेगा कितने बार
6 बार लिखना पड़ेगा आपको। तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 5 25, 25 इंटू 5 125, तो 125 इधर से इधर यहाँ तक हमारा 125 आ रहा है और यहाँ भी हमारा 125 आ रहा है, तो 125 इंटू 125 कर दीजिए, है ना। चलिए, तो 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 10 के 2, 10 2 12 के 2 हाथ में 1 6, फिर 2 का 5, 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 2, फिर 5 2 1, कितना आ गया 5 2 15, 1 16 के 6 हाथ में 1 2 2 4 1 5 1। फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा? फाइनल आंसर इसका आएगा, चलिए यहाँ पे लिख दें, बगल में यहाँ पे लिख दें नीचे 15625 इसका फाइनल आंसर है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हमारा हो गया, उसके बाद ये वाला है, देख लीजिए इसको, ये भी हमारा कुछ इसी प्रकार से बनता था, है ना। तो -2/3 है और ये दोनों पावर आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4, लेकिन किस में? -4। अब आप लोग बताएंगे पावर माइनस में है तो पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। चलिए, तो उल्टा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/-2 का पावर 4, माइनस हट जाता है ना। अब आपको मालूम है कि माइनस नीचे नहीं रह सकता है कभी भी, तो इसको आप ऊपर भेज दीजिए, तो -3/2 का पावर 4। तो अब आपको यहाँ से ये भी मालूम चल गया होगा कि यदि ऐसा लिखा हुआ है तो हमको क्या करना है? -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, 4 बार लिखना पड़ेगा आपको। तो 1 2 3 4। चलिए अब आप बताइए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81, है ना। तो 81 बाई, लेकिन हाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 81, सिंपल सी बात है ना। और याद कीजिए हम लोगों ने कल नियम भी पढ़ा था कि यदि पावर कैसा हो, इवन नंबर हो, तो साइन हमेशा ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। खैर उतना भी याद ना भी रहे आप लोगों को तो आप एक बार करके देख सकते हैं। छोटे नंबर में तो आप कर लीजिएगा आराम से, लेकिन बड़ा वाला जो नंबर आ जाए ना तो वो वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। 81 आ गया, उसके बाद फिर देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, हो गया 16 बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला सवाल आपको मालूम है, जब ऐसा होता था तो हम लोग केवल 1 लिखते थे और पावर को सब्ट्रैक्ट करते थे, याद आ गया। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? पावर 5 का 1, यानी कि 5 को केवल आपको एक ही बार लिखना है तो 5 ही आएगा ना। 5 का पावर 1 यानी कि केवल 5। यदि 5 का पावर 2 होता तो 5 इंटू 5 2 बार लिखते, यहाँ पे एक ही है तो एक ही होगा हमारा, है ना। चलो अब आगे देख लीजिए ये वाला सवाल, यदि ऐसा था तो वही चीज है, फिर से 2/3 का पावर 4 - 2, याद आ रहा है नियम? 4 - 2। अब आपको मालूम है कि 2/3 है तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना, माइनस कर देंगे 2 हो जाएगा। अब जब ऐसा हो गया है तो 2/3 इंटू 2/3, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, आ गया आंसर। कहाँ पे? कहाँ आगे में? यहाँ पे ये यहाँ पे 2/3 है ना, तो 2/3 लिखेंगे ना, दोनों सेम सेम है ना हमारा, तो 2/3 एक लिखेंगे हम लोग, हो गया। चलिए इतना हो गया, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा हाँ, ये तो बड़ा मशहूर सा सवाल है, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अभी ये किस रूप में है जरा बताइए तो? इस रूप में है ना, और चूंकि साइन किसका है? माइनस में है, तो आपको मालूम है यदि ऐसा है तो 1/5 लिखेंगे और इसका पावर हम लोग 2 दे देंगे, याद आ गया। 5वां नियम और 5वां सवाल ऐसा ही था हमारा, है ना। चलिए ये हो गया। अब आपको मालूम है कि 1 का कुछ भी नहीं है तो 1 का 1 लिख दीजिए, और 5 2 बार है तो 5 इंटू 5 2 बार लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 1/25, सिंपल, 5 5 जा 25। चलिए ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी बड़ा आसान है, ये माइनस में है तो इसको पहले प्लस में चेंज कीजिए, देख लीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा? 3/2 का पावर 4। और जब ऐसा है तो आपको लिखना पड़ेगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, लिखना पड़ेगा 4 बार आपको। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81,
81 बाई 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, बस हो गया। कहीं पे दिक्कत है? समझ में आ रहा है हर चीज? चलिए बस कोशिश से आपको करना है कि बार बार प्रैक्टिस करना है आपको, है ना, फिर ये एकदम हलवा लगने लगेगा, बड़ा आसान से बनेगा फिर ये। चलिए अब आपको मालूम है कि किसी भी नंबर का यदि पावर 0 रहे तो ऑटोमेटिक उसका आंसर 1, बस इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें तो आंख भी बंद करके लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसमें भी आपको 1 ही लिखना है। तो क्या दोनों प्रकार के सवालों में अब किसी में भी आपको कोई भी प्रकार का समस्या, देखिए हो सकता है कि यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत यदि कंफ्यूजन होगा ना आपको तो आप क्या कीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाला चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको नियम याद होने चाहिए। यदि नियम याद है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, यदि नियम याद है तो किसी भी प्रकार का सवाल आए आप इजीली उसको हैंडल कर लेंगे। चलिए अब कहीं पे भी कोई डाउट, हर चीज याद रहेगा। चलिए आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे यदि कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आप लोगों को कोई डाउट, क्लास ओवर किया जाए। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।